आपने जो एक मिनट उनका उत्तर दे दूं, पहले उनका उत्तर दे दूं। मित्र, होता क्या है, आप मेरी बात को जरा वैसे लेना। मैं गाय को माता कहता हूं। मैंने बोला गाय का गोबर उपयोगी तो है, क्या भैंस का उपयोगी नहीं है? सुअर का नहीं है, कुत्ते का नहीं है, बिल्ली का नहीं है, हाथी का नहीं है, घोड़े का नहीं है, आपका नहीं है। बायोमास जो प्रकृति से जीव जंतु खाते हैं, चाहे आदमी खाए, चाहे गाय खाए, चाहे भैंस खाए, चाहे कुत्ता खाए, उसका मल खेत में जाना चाहिए, वहाँ उपयोगी है। और गाय, चूंकि मेरी आज की मजबूरी है, मैं जो एक गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात हो रही ना, उसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से लेता हूँ। गाय के बारे में मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन गाय के बारे में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। गाय पालिए, बैल से खेती करिए, गाय का दूध पीजिए। अभी क्या हो रहा है, बैल से खेती नहीं करेंगे, ट्रैक्टर सबको खरीदना है, सरकार ट्रैक्टर पर अनुदान भी देगी। भैंस का दूध सब लोग लेंगे 60 रुपये किलो, क्योंकि उसमें मलाई जमती है। गाय का दूध नहीं लेंगे क्योंकि उसमें मलाई गाय हमारी माता है, जन्म जन्म से इसका नाता है, लेकिन ना पालेंगे, ना बैल से खेती करेंगे, ना खेत में चरने देंगे, ना कसाई के हाथ कटने देंगे। ये कैसा तुम्हारा नाता है भाई? गाय का गोबर खेत में जाएगा, यहाँ नहीं। ये जीवाणु खेत में खाएगा गाय का गोबर। इस ड्रम में क्यों खिला रहे हो? इस ड्रम में कितना खाएगा? 10 किलो ना खाएगा। वहाँ तो इसको बस 20 कुंटल खाना है, वहाँ ले जाओ गोबर। अब आपका प्रश्न बोलो। आपने बताया चीनी और गुड़ लिखा है, हाँ वो 1 किलो चीनी 1 किलो गुड़ के बराबर है। हाँ, देखो सुनो, बैठ जाओ। और दूसरा हाँ आटा लिखा है, हाँ, हम ज्वार का, गेहूं का और चावल का जो भी आटा चलेगा, जो भी चलेगा। देखिए सुनिए, सुनना। बैक्टीरिया, मैंने बोला बैक्टीरिया नैनो फार्म में खाएगा, और क्या खाएगा? शुगर खाएगा। बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के बाद जब ग्लूकोज सुक्रोज में बदलेगा ना, कब बदलेगा? जब नैनो पार्टिकल्स में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है। गेहूं के आटे में भी 92% कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी 92% कार्बोहाइड्रेट है, ज्वार बाजरा मक्का सब में 92% और 90% कार्बोहाइड्रेट है। भाई सीरियल्स क्रॉप में क्या है? 7, 8, 9% ही तो प्रोटीन है से सब। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होगा, तब ये बैक्टीरिया खाएगा। अब इसके लिए जैसे कहते हैं बेसन डालो, तो बेसन में क्या है? बेसन में 70% कार्बोहाइड्रेट है, 30% प्रोटीन है। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए फिर टाइम लगेगा, वो लेट होगा। इसलिए आटा, सीरियल्स क्रॉप का आटा सबसे अच्छा है। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं इनको वो भी प्रोटीन भी चाहिए बैक्टीरिया को। नो डाउट, हमारी वनस्पतियाँ प्रोटीन बनाती हैं क्या? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से केवल और केवल क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। फिर फर्दर पेड़ के अंदर सिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रोटीन भी बनते हैं, मिनरल्स भी बनते हैं, फैट भी बनते हैं। बट सूर्य की रोशनी में फैट नहीं बनता। सिंथेसिस प्रोसेस से पेड़ में कोई मैकेनिज्म लेकिन हमको दिखती नहीं है, लेकिन बनता है। और सुनिए, एक आदमी रोटी खाता है केवल, वो विटामिन्स नहीं खाता, मिनरल्स नहीं खाता, प्रोटीन नहीं खाता, क्या खाता है? केवल गरीब आदमी है, रोटी खाता बेचारा, क्या करे? रोटी चटनी नसीब है उसको। खूब मुकदर घुमाता है, दंड बैठक करता है, दौड़ता है, 8 घंटे फावड़ा चलाता है। और एक आदमी मिनरल्स खाता है, विटामिन्स खाता है, दूध पीता है, हरी सब्जी खाता है, अंडा खाता है, और 100 मीटर दौड़ नहीं पाता है। यही है जो हेल्थ के नाम पर
पौधों के नाम पर कि उसको 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, आदमी के लिए विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ये चाहिए। ये सारा विज्ञान आपको गुमराह करने के लिए। भोजन आप प्रेम से कर लीजिए, आप पत्ते चबा लीजिए प्रेम से, जब भूख लगे आप घास खा लीजिए प्रसन्न भाव से, आप हट्टे कट्टे रहेंगे। और अगर आपने भूख नहीं लगी, भूख है नहीं, नखड़ा ले रहे हैं, तो भोजन तो भगवान है, भगवान के साथ नखड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है भगवान को। भूख लगे तब खाना हजम हो जाएगा, शरीर में लगेगा। भूख नहीं है, जबरदस्ती कहीं देख लिया टूट पड़े, बेवकूफ़ी है। ठीक है ना? तो ये प्रकृति का नियम है, वो मैंने आपको समझाया। और कोई प्रश्न बोलो। प्रश्न सर ये है कि जैसे माने ज्यादा इसको डाल दें तो कोई नुकसान नहीं है खेत में? कोई नुकसान नहीं, पड़ा रहेगा। सुनो, हाँ, ये कोई नुकसान नहीं है, पड़ा रहेगा, हिलता रहेगा। जब कभी डालना भूल जाओगे तब काम आ जाएगा। अभी आपको चलो उस ड्रम में दिखाएंगे। मेरे ड्रमों में नीचे प्लस में रखा है, प्लस में अभी दिखाएंगे। ठीक है ना? चलो आपको उधर दिखाते हैं। हमारे यहाँ रोज़ नहीं हिल पाता है, बाई चांस जब आप लोग आते हो, क्योंकि मैं डेली कभी नहीं आता हूँ। एक छन्नी थी यहाँ पर, ऐसे खड़े हो आप, ऐसे। हाँ, देखो ये जो है ना, जीवामृत जो है का कलर जो है ना, बिल्कुल संतरे का रस। अगर ऐसा बनना है तो जीवामृत है। ठीक है ना? काले रंग का है, मटमैले रंग का है तो जीवामृत। कोई दूसरे प्रकार के माइक्रोब्स वहाँ डेवलप हुए हैं जो ज़मीन के एरोबिक अनएरोबिक हैं, वो नहीं हैं। तो ज़मीन में जो अनएरोबिक माइक्रोब्स होने चाहिए वो जब होंगे तो उनका कलर ऐसा ही होगा। अब ये मैं जंगल की मिट्टी, अब देखिए जैसे मैंने वो बोला था ना कि काले रंग की ग्रोथ पैदा होती है, यहाँ पर ये काले रंग की संरचना आई है। तो मैं क्या करूँगा, छन्नी से ऐसे निकाल करके, इसमें काले रंग का ये पदार्थ है कुछ। तो जो भी निगेटिव पैथोजन होंगे ना, वो हमेशा काले कलर के होंगे। तो उनको मैं निकालूंगा, निकालने के बाद और यहाँ डाल दूंगा बाहर। कभी कभी जब आप जंगल से मिट्टी लाएंगे तो ऐसा बहुत होगा, हमारा वाला जब ले जाएंगे तो ऐसा कम पैथोजन निकलेंगे। ठीक है ना? आप देखो जैसे इस इधर ड्रम में है, देखिए आप पिंटू इस कैमरे को दिखाओ जरा, देखो काले रंग के पैथोजन क्या है ये इस ड्रम में है। आप आइए ज़रा नज़दीक, देखिए इसको क्या करना है, ऐसे लिया, ये जो ब्लैक कलर की ग्रोथ है ना, ये सब नेगेटिव पैथोजन है। इनको मुझे हटा कर ऐसे बाहर कर देना है। बहुत वजनदार है। भाई ये नेचर में निगेटिव पैथोजन दोनों है ना, निगेटिव पॉजिटिव। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि केवल पॉजिटिव रहे निगेटिव ना हो। इस यूनिवर्स में निगेटिव पैथोजन दोनों रहेंगे। भाई चाहे कुछ कर लो, अब ये नेचर का नियम है। और इनकी उपयोगिता है, और सुन लो, अगर इस नेचर में निगेटिव ना हो ना तो पॉजिटिव बेअसर हो जाएंगे। भाई उनका एक काम, कितने काम है पॉजिटिव माइक्रोब्स का, कि निगेटिव से लड़ना भी, और निगेटिव कहीं है ही नहीं बिल्कुल, तो उनका स्ट्रगल बंद हो जाएगा, उनकी एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो निगेटिव का होना
अनिवार्य है, बस ये है कि उनकी संख्या कम होनी चाहिए, पॉजिटिव माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैं कितने साल हो गए, 13 साल पहले मैं लाया था ये जंगल से मिट्टी। और वो मत गला बेटा। देखिए हर ड्रम में जो बैक्टीरिया है ना, हर ड्रम में उसका कलर देखिए कैसा है। अब इसमें जो है 10 की पावर 8-9 तक हैं इसमें। अब आप ना विश्वास हो तो आप इसमें उंगली डुबो लो, बस। अब अगर आप साबुन से नहीं धुलेंगे ना तो उड़ीसा चले जाओगे तब भी खुशबू रहेगी। मतलब आपकी ये खुशबू साबुन से हाथ धुलने के बावजूद नहीं जाएगी। दूसरा चीज़, ये तो अभी ठंडी का सीज़न है। अगर आप मई जून के सीज़न में आएंगे तो अगर एक ड्रम में पानी भरा हो, धूप में रखा हो, तो गर्म होगा पानी कि नहीं होगा? आप कभी मई जून के महीने में आना और इसमें उंगली डुबोना तो आप कहोगे कि इसमें बर्फ़ डाली है क्या? ये हमेशा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कभी जाने वाला ही नहीं है। तो आज जो ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं ना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है। ज़मीन से, धरती माता से बेनिफिशियल माइक्रोब्स के नष्ट हो जाने की वजह से ज़मीन मेरी हीटअप होती है। नहीं, पहले बचपन में देखना आप, हम सारे लोग बिना जूता के पूरी गर्मी खेलते थे, छतों में, ज़मीन में, खेत में, खलिहान में। गर्मी थी, ज़मीन में हीट थी, लेकिन कितनी थी? 40, 45, 48। अब कितनी है? अब तो कमरे का टेम्परेचर 48 है, ज़मीन का टेम्परेचर अब 72, 70, 65 है गर्मी में, मई जून के महीने में। आप जूता उतार करके 5 मिनट आपकी हैसियत नहीं कि खड़े हो जाओ, पाँव जल जाएगा, ठीक है ना? तो इन जीवाणुओं को रेगुलर हमें भोजन देना पड़ता है। और एक बार जैसे अभी आप यहाँ से ले जाएंगे, बनाएंगे, तो फिर रोज़ नहीं ले जाना है। आप इसका पूरा ड्रम यूज कर लो, नीचे 10-5 लीटर 15 लीटर छोड़ दो और फिर पानी भर दो, फिर गुड़ आटा देने लगो, फिर बन जाएगा 2-3 महीने में। फिर अगला सीज़न आएगा, फिर उपयोग करो, फिर थोड़ा सा बचा दो, फिर चलता रहेगा। तो ये निरंतर चलता रहेगा। दूसरी चीज़, आप लोग कभी ना सोचो कि मैं इसको रेगुलर चलाऊँगा। आप सोचो कि 4-5 साल के बाद भगवान मेरे खेत में नीम का, जामुन का, पाकड़ का पेड़ कोने कोने में खड़ा कर दूंगा, उसके बाद मैं ये भी फैला दूंगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।